हेलो स्टूडेंट, मैं आपके यादों का हम सफ़र राहुल रजवंत। आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपका अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स को लेकर। ठीक है। हमने पिछली वीडियो में आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जितने भी थियोरेटिकल प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं हिंदी मीडियम के, सारे के सारे करा दिए हैं। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि अगर थियरी पढ़ लिए, डेरिवेशन पढ़ लिए, तो जाहिर सी बात है उसकी तीसरी टांग न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज उसको भी हम देख लेंगे कि ठीक है, हाँ, कि जो जितने भी न्यूमेरिकल है कितने तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ऐसा पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, स्टार्ट करें। चलिए एक सेकंड। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए, कैलकुलेशन। दूसरा, आपको जो पहाड़े हैं ये सब अच्छे से याद होना चाहिए, प्रॉपर। ठीक है। और तीसरा, जो बच्चे डरते हैं, जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो न्यूमेरिकल करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो कोई खास दिक्कत नहीं है न्यूमेरिकल करने में, और आपको न्यूमेरिकल में पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो पूरी कोशिश करिए कि न्यूमेरिकल सीखिए। ठीक है। तीसरा, सिर्फ फार्मूला बेस्ड अगर होगा, अगर उससे भी आप डरेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे के लिए। ठीक है, तो डरने नहीं है, मेरे साथ सिर्फ सीखना है। ठीक है, मैं बहुत आसान कर दूंगा। सिर्फ 10 न्यूमेरिकल इस चैप्टर का मेरे साथ सीखिए। मैं 90% चांस है कि इससे बाहर से आपसे नहीं पूछेगा। बहुत किस्मत खराब रही तभी इससे बाहर से पूछेगा, अदरवाइज इससे बाहर का नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। ए बी सी का मात्रक लिखा है, पहले आपको दिया है, तथा सी यदि ए बराबर 0.3, बी बराबर 0.6 तथा सी बराबर 0.8 मात्रक हो तो टी बराबर 2 सेकंड प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो दिया है चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स फाइव बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, ये तो दिया ही है। देखो एक बात और मैं बता दूं, इसी डेटे पर क्वेश्चन रख के पूछेगा, डिक्टो से नहीं पूछ लेगा, इसी डेटे पर रखकर आपसे पूछेगा। ठीक, तो देखते हैं। ए का मात्रक इज इक्वल टू फाइव अपॉन टी स्क्वायर। अब सवाल उठता है, हम क्लास 11 के बीमा वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो फाइव की बीमा होती है वही ए टी स्क्वायर की बीमा होती है, वही बी टी की बीमा होती है, वही सी की बीमा होती है। नहीं तो फिजिक्स फेल हो जाएगा। जो फाई की बीमा होती है, जो फाई का मात्रक होता है, वही ए टी स्क्वायर टोटल मिलाकर मात्रक होगा, बीमा होगा। तो जो फाई का मात्रक होता है वही बी टी का मात्रक होता है टोटल मिलाकर। जो फाई का बीमा होता है वही बी टी का होता है, जो फाई का मात्रक होगा वही सी का होगा, जो फाई का मात्रक होगा वही सी का होगा। तो इस बात से तो आपके सामने दिया है ए का मात्रक। ऐसे देखो, फाई का मात्रक बराबर ए टी स्क्वायर का मात्रक, तो टी स्क्वायर इधर भेज दो, तो ए का मात्रक इज इक्वल टू फाइव अपॉन टी स्क्वायर का मात्रक बराबर, फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर, और टी का सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर हो गया। बी का मात्रक अगर देखेंगे तो फाइव अपॉन टी का मात्रक, तो फाई का मात्रक वेबर, टी का सेकंड, सी का मात्रक देखेंगे फाई का मात्रक वेबर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको भी देख लेते हैं। अब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल देख लेते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाइव अपन डी टी बराबर, माइनस रहने दीजिए, टी अपन डी टी लिख दीजिए, फाइव बराबर क्या है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो माइनस रहने दीजिए, ए टी, टी पावर कितना है, दो, तो जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टू ए टी। टी क्यों आया है कि दो के पावर में एक कम होगा, तो कितना बचेगा, एक, तो टी पावर वन प्लस बी, टी पावर कितना है, एक, एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन इंटू बी, बी बचेगा, एक कम होगा तो वन माइनस वन, जीरो, तो टी पावर जीरो का मान एक हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन जीरो। तो हो गया ई बराबर माइनस टू ए टी प्लस बी, और ए बराबर 0.3, बी बराबर 0.6, सी बराबर 0.8। तो टी बराबर 2 सेकंड विद्युत वाहक बल बहुत आसानी से, ई बराबर माइनस टू, ए बराबर 0.3 दिया है, इंटू टी बराबर 2 सेकंड दिया है, प्लस बी, सी तो है ही नहीं तो लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 प्लस 1.6, सॉल्व कर दोगे, ई बराबर माइनस 1.8 वोल्ट। ठीक है। हाँ भाई, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाइव बराबर 4t³ माइनस 5t² माइनस 10t प्लस 70 वेबर है। टी बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का ज्ञात कीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत तो है नहीं कि है, दिया है फाइव बराबर लिख लीजिए, अब क्या दिया है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हम बता चुके हैं, ई बराबर माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, तो माइनस डी अपॉन डी टी,
फाइव बराबर 4t³ माइनस 5t² माइनस 10t प्लस 7t। तो ई बराबर जो पावर में हो तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 × 3 = 12 आ गया। एक कम हो जाए तो 3 में से एक जाएगा, 2। पावर कितना है 2, 5 दूनी 10। एक कम होगा, 2 में से एक जाएगा, टी बचा है ना, 2 में से एक जाएगा एक, तो टी बच गया। यहाँ देखो 10, पावर कितना है 1, 1 का आगे मल्टीप्लाई होगा, 10 × 1 तो कितना आ जाएगा 10। और यहाँ पर कितना बचेगा 1 - 1 0, एक बच गया। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। टी बराबर 2 सेकंड पर ई बराबर -12 टी पावर सॉरी टी बराबर 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 10t, 10 × 2 -10 -12, 2 का स्क्वायर 4, 12×4 = 48 -20 -10 = -18 वोल्ट। ठीक है, तो कोई खास दिक्कत थोड़ी ना है कि बहुत टफ थोड़ी ना है। हाँ, इससे रिलेटेड मिलेगा, ऐसे डेटा चेंज रहेगा, बस आप कर दीजिएगा। आइए अगला न्यूमेरिकल देखिए। अब अगला न्यूमेरिकल देखिए, काफ़ी पॉपुलर न्यूमेरिकल है। एक्स वाई तल में रखी 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4 के कैप टेस्ला का बद फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर, तो के कैप दिया है, आई और जे कैप नहीं दिया है, तो आई कैप जे कैप चाहे लिखी चाहे मत लिखी, अगर लिख देना थोड़ा सा बेटर हो जाता है, सामने वाले टीचर को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। 0.2 के कैप वेक्टर बी बराबर क्या होगा 3i कैप, जे तो दिया नहीं है तो 0 जे कैप 4 के कैप। चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है, तो 5 बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो ये आपके सामने है, रख दीजिए। यहाँ आई के साथ क्या है 0 है, यहाँ 0, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो 0 आ जाएगा। जे कैप दोनों 0 है, दोनों जगह 0 है कि नहीं है, 0 आ जाएगा। यहाँ के कैप के साथ कितना है 4 है, यहाँ के कैप के साथ 0.2 है, तो 4 दूनी 8, एक अंक पे दशमलव है तो 0.8, 5 बराबर 0.8 वेबर। एक बात याद रखिएगा कि जब डॉट रहेगा, जब भी यहाँ देख रहे होंगे डॉट है, तो डॉट जो होता है आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक, 0.8 पेपर आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं, आसानी है, बहुत 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 आसान है यार। आप फालतू डरते हैं ना, ये कुछ डर तो साहब हमारे जो है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, उनके दिमाग में ज़्यादा बैठ गया है। ठीक है, ज़्यादा बुराई नहीं करते ना, नहीं तो पता चला लाइक के बजाय डिसलाइक कर दिए, दिक्कत हो जाएगा ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा टी बराबर डेल्टा फाइव बराबर 5 2 - 5 1, याद रखिएगा 5 2 माने 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल, तो 1 वेबर से 0.1, तो 5 2 ये है और ये 5 1 है, 0.1 - 1 घटा दोगे तो -0.9 इज टू माइनस डेल्टा 5 / डेल्टा टी, तो माइनस पहले से विद्यमान है और यहाँ माइनस है, तो रख दीजिए, दशमलव दशमलव हटा देंगे तो आ जाएगा 9 वोल्ट, बस खत्म, सिंपल है। अब इससे इतना साधारण है यार। और ये अच्छा एक बात और बता, ये पूरा नंबर आपको देगा, ऐसा नहीं है कब नंबर देगा, पूरा नंबर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की दिष्ट धारा, दुष्ट नहीं दिष्ट है, प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या है, तो एन दे दिया है 1000, आई बराबर कितना दिया है 2.5 एम्पीयर, फाइव बराबर 1.4 × 10⁻⁴ वेबर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व माने यल आपसे पूछ रहा है, तो एक सूत्र है यल आई = एन फाई, तो यल पूछ रहा है यल बराबर एन फाई अपान आई, ये सामने दिया है ना, यल बराबर एन फाई अपान आई, तो एन 1000 गुणे फाई रख दो 1.4 × 10⁻⁴ 2.5। अब भाई देखो ये फिजिक्स यहीं खत्म हो जाती है, वैल्यू रख दी फिजिक्स खत्म, अब मैथमेटिक्स चालू है। इतनी तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए भाई आपको, 10 तक इसलिए मैथ ना क्या कर दिया था, अनिवार्य किए जाते कि बायोलॉजी वाले पर पढ़े, क्यों, क्योंकि एक दिन राहुल सर पढ़ाएंगे आपको ताकि आसानी से आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं। तो 2.4, यहाँ 10⁻³ है, यहाँ 10⁻⁻4 है, 10⁻³ 10⁻⁻4 10⁻⁻1 बचा है, 1.4 यहाँ 2.5 यहाँ से, ये 10 नीचे चला जाएगा, तो वो आया है ना 1.4/25, सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.6 × 10⁻², हेनरी। स्वप्रेरक तो मात्रक हेनरी होता है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे आ जाएगा, बस बहुत आसान है जी। आप घबरा रहे थे कि सर उसका न्यूमेरिकल भी अपलोड कर दीजिए, लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए उस न्यूमेरिकल को।
ऐसे डिक्टो सेम पूछेगा इससे रिलेटेड। हाँ, डेटा चेंज हो सकता है, बाकी न्यूमेरिकल यही रहेगा। ठीक है, पढ़िए, पढ़ चुके हैं। एक कुंडली का 100 पीरियड गुणांक 40 मिली हेनरी है। 5 मिली सेकंड में इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है यार, ये वाला आपको दे ही दिया है। 40 मिली हेनरी, देखिए इसे लिख दिया करिए क्या क्या दिया है। मिली माने 40 गुणे 10⁻³ हेनरी। डेल्टा टी बराबर 5 मिली सेकंड दिया है, तो 5 मिली सेकंड, मिली माने 10⁻³ ना। आई बराबर डेल्टा आई बराबर 12 - 2, ये इनिशियल ये फाइनल। 12 - 2 कितना आ गया 10। यल बराबर -E∆I/∆T। ये फार्मूला, सॉरी ये फार्मूला होता है। अभी डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा टी ऊपर हो गया। ठीक है, -E∆T ऊपर चला गया /∆I। ठीक है, तो यल बराबर -E∆T/∆I। ई बराबर माइनस, अच्छा प्रेरित विद्युत बल ना, सॉरी ई को यही रहने दीजिए, बाकी इसको इधर भेज दीजिए। तो ये देखिए माइनस इधर चला गया तो माइनस यल हो जाएगा। डेल्टा आई इधर जाएगा तो डेल्टा आई हो गया, डेल्टा टी हो गया। ठीक, समझ में आया नहीं? अरे भाई, डेल्टा टी यहाँ ऊपर चला गया है, तो यल बराबर देखो -E∆T/∆I। हमें ई निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा इधर होगा तो यल ΔI/∆T माइनस ई बराबर माइनस यल कितना है 40 मिली माने 10⁻³ आई कितना है डेल्टा 10, डेल्टा टी कितना है 5 गुणे 10⁻³ कैंसिल 5 × 40 8 × 80 -80 वोल्ट। ठीक, लो -80 वोल्ट हो गया। यहाँ निगेटिव साइन है। ठीक है, ये ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि जिससे कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है, जो विद्युत वाहक बल होता है वो सदैव क्या करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है ना, ये तो फैराडे का नियम है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई। पढ़िए इस न्यूमेरिकल को ध्यान से, तो रहने दीजिए, आप कष्ट मत करिए, हम ही पढ़ दे रहे हैं। एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I = 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर तथा t 5 सेकंड में है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। 100 प्रेरण गुणांक t बराबर 2 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा, ये आपको दिया है। ठीक, तो di/dt निकाल लीजिए। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है या डिफरेंशिएशन 0। यहाँ टी पावर कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 सेकंड 5 और 1 में से 1 जाएगा 0, तो टी पावर 0 का 1, तो 5 एम्पियर पर सेकंड। देखिए ये बच्चा अक्सर गलती कर देता है, मात्रक नहीं लिखता, 5 एम्पियर लिख देता। I/T, आई का मात्रक ए और टी का मात्रक सेकंड। ई बराबर दिया है 10 मिली वोल्ट, 10 × 10⁻³ वोल्ट, 10 × 10⁻³ वोल्ट ये दिया है। 100 प्रेरण गुणांक यल बराबर -E/di/dt, फार्मूला ही है, तो -E 10 × 10⁻³ लिख दीजिए। di/dt 5 है तो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 × 10⁻³ ना। यहाँ ठीक, यहाँ ने लिखा, यहाँ मैंने लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि जो 100 प्रेरण गुणांक होता है ये नेगेटिव नहीं होता, तो 2 × 10⁻³ हेनरी या 2 मिली हेनरी। संचित ऊर्जा पूछा है। ठीक, टी बराबर 2 सेकंड पर क्या है संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा देखने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, संचित ऊर्जा U बराबर ½ Li², टी बराबर 2 सेकंड में विद्युत धारा, तो I बराबर 2 + 5t, टी बराबर कितना हो गया 2 ना, तो 2 5 दूनी 10, 2 12 एम्पीयर। U बराबर ½ Li², तो U हाफ L माने कितना होता है बोलो, 2 × 10⁻³ आई माने क्या होता है 12 का स्क्वायर, 144 × 10⁻³ भाई, 2 से 2 कट जाएगा तो 10⁻², और यहाँ 10 10 है, तो चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, ये भी आपका सही, ये भी आपका सही, बस आसानी से हल। और ये टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा आपको बता दिया। सही कह रहे हैं यार, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो। आइए चलते हैं न्यून पीरियड की तरफ ना, जिस पर ट्रांसफार्मर काम करता है। देखो, जब भी इसमें प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की बात हो तो हमेशा यम निकालेंगे। ठीक, अन्योन्य प्रमाण दिए, कभी कभी क्या देता है
प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो अन्योन्य प्रेरक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब एक कुंडली रहेगा तो स्वप्रेरकत्व, दो कुंडली रहेगा तो जाहिर सी बात है अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल फटाफट पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1500 वोल्ट हो जाता है। तो इनको अन्य प्रेरक गुणांक ज्ञात कीजिए। सिंपल है रे बाबा, शून्य कर 3 एम्पीयर शून्य, तो ध्यान दीजिएगा शून्य क्या है फाइनल और ये क्या है इनिशियल, डेल्टा है। फाइनल माइनस इनिशियल तो 0 -3 डेल्टा टी बराबर 0.001 सेकंड, ई बराबर 15,000 वोल्ट। अच्छा 1500 पढ़ दिए क्या, 15,000 वोल्ट है यार। अन्योन्य प्रेरण ये फार्मूला तो यम बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ऐसे यल था यल बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा ई डेल्टा टी, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। क्या पूछा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ना, तो इसको यही रहने दो, इसको ऊपर कर दो तो डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा टी अपन डेल्टा ई माइनस ई कितना है 15,000, 15,000 डेल्टा टी कितना है 0.001, यही है ना, देखो ये दिया है। और डेल्टा आई कितना है -3, माइनस माइनस कट गया, सॉल्व करेंगे तो 5 हेनरी आ जाएगा भाई बस। अरे भाई 15,000 को लिख सकते हैं ना 10 घाते 3, और इसे क्या लिख सकते हैं 10 घाते -3, कैंसिल हो जाएगा, 3 बचे 15। हाँ भाई, ये न्यूमेरिकल देखिए, ये जब भी पूछेगा लॉन्ग आंसर पूछेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा प्रतिरोध 0.5 ओम है। पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। 0.1 टेस्ला के समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया। चुंबकीय क्षेत्र में एक समान दर से 0.7 सेकंड में घटाकर शून्य तक लाया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तीसरा प्रेरित धारा, चौथा प्रेरित आवेश। इसमें छोटी छोटी बात है, अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है। यहाँ देखिए ध्यान रखिए, इसलिए मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया। पूर्व पश्चिम तल में और यहाँ देखिए उत्तर पूर्व दिशा में, दोनों के बीच कितने डिग्री कोण है 45 डिग्री। इसे बच्चा समझ नहीं पाता 90 कर देता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो दिया है यल बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² लिख सकते हैं भाई, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे। बी बराबर 0.1 टेस्ला और थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा आप। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, हाँ अब देखिएगा लूप का क्षेत्रफल अगर हम देखो वर्गाकार, तो भुजा का स्क्वायर तो 10 × 10⁻², स्क्वायर कर देंगे तो 10, यहाँ देखिए 10 के पावर 2 और 10 के पावर -4, अगर ये देखेंगे तो 10 घाते -4 यहाँ हो गया, 10 घाते 2 यहाँ हो गया, तो घटाएंगे तो 10 घाते -2 बचेगा। पहला प्रारंभिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा 0.1 इंटू 1 टेस्ला है ना, ए कितना है 10 घाते -2 ऊपर लिखा है, कास 45 डिग्री तो आ जाएगा 10 की पावर -3 भाई, 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, कास 45 का मान अपान 1/√2, ये हो जाएगा। अंतिम फ्लक्स कितना है 0, वो खुद दिया ही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ई बराबर -del∅/del t, तो -5f/5i, ठीक, 5i माने 5 इनिशियल और ये क्या है फाइनल डेल्टा टी। तो 5 देखेंगे तो माइनस ये 0 हो जाएगा, -10⁻³ नीचे, ठीक 0.7, और ये क्या हो जाएगा √2, 10 घात माइनस माइनस प्लस 10 घाते -3 10.7 √2 का मान 1.4। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आपको फास्ट करना होगा, मैंने कैलकुलेशन करके लिखा है, ये मत सोचिएगा आप मैंने डायरेक्ट कर दिया है। 1.01 × 10 घाते -2 वोल्ट, ऐसे किए तब जाके लिख पाया। इसके बाद जो सवाल है प्रेरित विद्युत धारा का है, थोड़ा सा ना, प्रेरित विद्युत धारा, अगर प्रेरित विद्युत धारा में बात करूँ तो आई बराबर क्या हो जा रहा है E/R। ई क्या है वी आई बराबर V/R ना, तो प्रेरित विद्युत धारा बल क्या होता है एक प्रकार का विभवांतर, तो E/R। तो ई दिया है 1.01 × 10⁻3, आर क्या है 0.5, 0.5 को क्या लिख सकते 1/2, इसका ऊपर लेकर चले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो 2.02 × 10⁻3, 10 घाते -3 को क्या लिख सकते हैं मिली, तो ऐसे लिख दीजिए आप। उसके बाद प्रेरित आवेश है, थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँ तो ये देखिए प्रेरित आवेश, तो प्रेरित आवेश क्या है Q बराबर I डेल्टा टी, तो आई ऊपर लिख निकाले ही है 2.02 × 10⁻3 डेल्टा टी समय दिया है, ठीक।
इसका जीरो कोई मतलब नहीं है, 7 दूनी 14, जीरो है यहाँ, 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 अंक पे यहाँ दशमलव है, 1 अंक पे यहाँ, तो 2 1 3, तो ये 10.4 1 गुणे 10⁻4 माइनस ना, गुणे 10⁻3 कूलाम है, तो क्यू बराबर 1.414 मिली कूलाम हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी बोलने में जल्दी जल्दी मिस्टेक में हो जाता है। ठीक, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार नए हो और आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर पसंद आ जाएगा तो पसंद को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक, कर भी दीजिएगा। ठीक है, और आपको कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।